नमस्कार सभी को, जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत उससे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। कल हमने राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया था विस्तार से। आज हम मौलिक कर्तव्य पढ़ने वाले हैं, भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के को। और थोड़ा फैशन बनाए रखिएगा अपना, जब तक धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक आप क्लास को पूरा नहीं देखेंगे तब तक कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, बार बार आर्टिकलों को, कीवर्डों को पहचानिए, तब जाकर के संविधान के कुछ अनुच्छेद याद होंगे आपको। बार बार देखने पर, एक बार देखने से कुछ नहीं होने वाला। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने का प्रयास करें। और शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आज हम नया टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान रहे कि जब हम संविधान के भाग पढ़े थे वीडियो में, पिछले वीडियो में, उसमें बताया था कि कौन कौन से भाग बाद में जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के या कैपिटल ए यानी बाद में जोड़े गए में उल्लेखित हैं, नया भाग जोड़ा गया बाद में। और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल 51 ए या के में जोड़े गए, यहाँ उल्लेखित हैं। कब जोड़े गए बात करें इसकी, तो ध्यान रहे आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 संख्या थी इनकी। और ध्यान रहे आपको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने हेतु एक समिति बनाई थी सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में। उस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यानी कि पूरा का पूरा 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुआ है। लोग कहते हैं ऐसे ही हैं कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए समिति की सिफारिश पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा संशोधन ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है। जैसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और अक्सर राजनीति विज्ञान की जो पॉलिटी के संविधान के क्वेश्चन है, इसमें ऐसा प्रश्न बनता है कि जो ये मौलिक कर्तव्य हैं किस देश से ग्रहण किए गए हैं। जैसे हमने बताया आपको कि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऐसे ही अधिकार जो था वो अमेरिकी संविधान से उल्लेखित है। और जब मौलिक कर्तव्य की बात आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है, तो ये USSR यानी सोवियत रूस से प्रेरित हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अनुच्छेद 51 के सोवियत रूस से ग्रहण किए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों के बारे में अक्सर यह डिस्प्यूट भी रहता है कि क्या इनका पालन करना या नहीं करना दंडनीय है या अपराध है या नहीं, तो कानून का उल्लंघन है या नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट अपना कोई भी दंडनीय अपराध नहीं है। ये नैतिक धारणा है, नैतिक रूप से उल्लेखित हैं। इनका उल्लंघन करने पर स्पष्ट कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता, लेकिन इनमें वर्णित जो बातें हैं वो अन्य अनुच्छेद या अन्य भाग के अकॉर्डिंग जो कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार उनका पालन करना जरूरी हो जाता है, उनका सम्मान करना जरूरी हो जाता है। अगर पालन नहीं करेंगे किसी बात को लेकर के तो उन अनुच्छेदों में दंडनीय कानून माना गया है, अपराध माना गया है, तो दंड दिया जा सकता है, जबकि स्पष्ट अपना कोई प्रभाव नहीं होता इनका कानून के उल्लंघन में। ध्यान रखना इस बात का भी। अब यहाँ संख्या को लेकर भी एक प्रश्न बनता है। मैं आपको बता दूं कि एक तो 42वां संविधान संशोधन और एक है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम
2002 जो एक संविधान समीक्षा आयोग बना था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था। संविधान समीक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के जज वेंकटचलैया, उसकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बना था। उसकी सिफारिश पर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था, जिसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। दो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाएंगे, माता पिता के द्वारा दिलाने का कर्तव्य रहेगा, ऐसा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में कुल संख्या मौलिक कर्तव्य कितनी है? 11 है। पहले यहाँ से अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। अगर शब्द सही प्रकार से हमने नहीं पढ़े तो हम मौलिक कर्तव्यों को, जो इजी टॉपिक है, इसमें से भी आने वाले प्रश्नों को गलत कर सकते हैं। देखिए कैसे शब्दों का हेरफेर कहा जाएगा। प्रश्न ये आए कि भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? प्रश्न ऐसा है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? और ऑप्शन ए आ जाए 10, ऑप्शन बी आ जाए 11, ऑप्शन सी आ जाए 7, ऑप्शन डी आ जाए, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इस बात का ध्यान रखना है। और ये कहा जाए कि 42वें संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और ऑप्शन पहला ही मिलेगा आपको 11। तो कंफ्यूज मत हो जाना, 42वें संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। और पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11। सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद ही आंसर देना होता है। और अक्सर शब्दों का हेरफेर में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और प्रश्न आ जाए, सेकंड कथन आ जाए कि भारतीय मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ऐसा आ जाए। तो उसमें ए ऑप्शन में कथन सही कारण गलत, कथन सही कारण भी सही, कथन गलत कारण सही, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उसमें ध्यान रखना, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य जरूर जोड़ा गया, लेकिन 11 नहीं जोड़े गए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें आ सकता है ऐसे कि 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो गलत है। तो सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, शब्दों की ध्यान रखेंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे सही प्रकार से। और अब हमने एक मोटे तौर पर, मूलभूत तौर पर बात की मौलिक कर्तव्यों की। एक बार फिर दोहरान कर देता हूं मैं कि भाग 4 क में उल्लेखित है, जो बाद में जोड़ा गया 42वें संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 51 क में है, एक ही अनुच्छेद है इनके लिए। और 42वें के तहत कुल 10 जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और यह सोवियत रूस से प्रेरित है, जो वर्तमान में रूस कहते हैं उसे। और 86वें संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या हो जाती है 11। ध्यान रखना इस बात को। अब हम एक एक मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। आपको मैं उदाहरण दूंगा और आप इसकी समीक्षा करने हेतु गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। एक तो हम RAS 2015 के पेपर की बात करेंगे, जिसमें तीसरा मौलिक कर्तव्य पूछा गया था और लिखा हुआ था कि जो तीसरा मौलिक कर्तव्य एकता, अखंडता और भारत की संप्रभुता को बनाए रखेंगे का कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ऐसा पूछा गया प्रश्न। और ऑप्शन इस प्रकार से थे, एक बार प्रश्न फिर दोहरा दूं कि देश के प्रत्येक नागरिक देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखेंगे। मौलिक कर्तव्य कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ऐसा प्रश्न आया था। तो ऑप्शन इस प्रकार से थे, ऑप्शन ऐसे 51 A 1, 51 A 2, 51 A 3, 51 A 4, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो अब हमें
ऐसे प्रश्न आने लग गए हैं। ये RAS 2015 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अक्सर सिविल एग्जाम में बहुत कठिन स्तर होता है, जो नॉर्मली एग्जाम जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, जो होटल वार्डन, जितने भी ऐसे एग्जाम है उनमें तो हमें जितना पढ़ा अभी उतना ही सीमित है। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं कौन से मौलिक कर्तव्य में कौन सी बात का उल्लेख है, ऐसे प्रश्न सिविल एग्जाम की दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखना। अब ऐसे में हमें उनका क्रम भी याद करना जरूरी है। क्रम के लिए आपको कुछ ट्रिक बता करके प्रयास करूंगा, आपको अभी याद हो जाए, याद कराने का। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक जरूर करें। जितने देखने वाले हैं उतने लाइक होते भी नहीं है, मेरा मनोबल गिरा हुआ होता है हमेशा, तो लाइक जरूर करें वीडियो को। ऐसे में देखिए कौन सा है, इसका आंसर आप ही दे पाएंगे। मैं एक बार प्रश्न फिर दोहरा दूं कि देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखेंगे। अब ये ऑप्शन है, इनमें से आपको क्रम बताना है कौन सा क्रम है। देखिए एक एक करके देखते हैं। अब हमें प्रत्येक मौलिक कर्तव्य को एक रिदम में याद करेंगे, ऐसे कि 2 + 2 + 2। पहले तो ये 6 मौलिक कर्तव्य याद करते हैं इस प्रकार से। क्यों ऐसे? क्योंकि पहले वाले 2 में एक कीवर्ड छांटना हमें सेम है, दूसरे वाले 2 में उनमें भी दोनों में एक कीवर्ड सेम है, और लास्ट वाले 2 में एक कीवर्ड सेम है। तो सेम कैसे है? देखिए पहला मौलिक कर्तव्य है वो इस प्रकार से है कि संविधान की पालना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि संविधान की पालना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? मौलिक कर्तव्य कहाँ उल्लेखित है? संविधान में है। तो संविधान की पालना और संविधान के आदर्श, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये दोनों में मिलेगा आपको, पहले वाले 2 में, क्रम संख्या 1 और 2 में ये आदर्श शब्द मिलेगा। तो ध्यान रखना, पहले में संविधान की पालना कर रहे हो मौलिक कर्तव्य संविधान में, तो पहले की पहचान हो जाएगी पहला है, और दोनों में आदर्श शब्द मिलेगा आपको, ये कीवर्ड है। तो संविधान की पालना और उसके आदर्श कौन कौन से? संविधान की संस्थाएं, संविधान की संस्थाएं, जो भी संस्थाएं हैं, ये संसद है, चुनाव आयोग है, जो भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनके प्रति, और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, इनका क्या करें? सम्मान करें, इनके पालना करें। इस बात का उल्लेख है पहले में। अब देखिए सेम कैसे? दूसरा देखिए, दूसरा है इस प्रकार से, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को दिल में संजोए रखे। प्रेरित करने वाले आदर्शों को दिल में संजोए रखे। तो इस प्रकार इस आदर्श शब्द को हम कूट मिला करके, एक कीवर्ड पकड़ करके हम आराम से याद कर सकते हैं बड़ी सरलता से, कि पहले में तो संविधान की संस्थाएं, गान और ध्वज है। और ध्यान रहे आपको, और भी अगर आपको जानना हो तो एक RAS 2011 का पेपर भी उठाएं और उसमें देखें ये प्रश्न जो आप बताने जा रहा हूं मैं आपको, कि मौलिक कर्तव्य में किसकी पालना का, किसके प्रति सम्मान का उल्लेख नहीं है। और उसमें था पहला ऑप्शन संविधान की संस्थाएं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, चौथा ऑप्शन था राष्ट्रीय गीत। अब हमें ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय संविधान की संस्थाएं भी हैं, राष्ट्रीय गान भी है, राष्ट्रीय ध्वज भी है, जबकि राष्ट्रीय गीत वगैरह का इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, 3 ही है। तो हमें अब मौलिक कर्तव्य याद होंगे तभी हम उस प्रश्न का आंसर सही प्रकार से दे पाएंगे, किसका उल्लेख नहीं है। तो उसमें आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय गीत, ध्यान रखना है, नेशनल सॉन्ग। जबकि नेशनल एंथम का उल्लेख है। तो यह आदर्श शब्द ध्यान रखना है। पहले में संविधान के मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो पहले में संविधान की पालना है, दूसरे में स्वतंत्रता आंदोलन, जो आज़ादी देने वाले जो हमारे प्रतीक थे, जो हमारी घटनाएं थी, आंदोलन थे, उनको क्या करें? दिल में संजोए रखें उन आदर्शों को। तो दोनों में आदर्श शब्द का उल्लेख है, तो 2 तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको याद हुए होंगे 2। अब हम तीसरे की बात करते हैं, तो हम 4 एक साथ लेते हैं ताकि आप
एक रिदम बना सके। तीसरा है देश के प्रत्येक नागरिक यानी सभी नागरिक क्या करेंगे, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करें या बनाए रखें, का सम्मान करें। तो ये है तीसरा मौलिक कर्तव्य। तो हमने अभी आपको पूछा था प्रश्न, उसका आंसर आ गया होगा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे का उल्लेख कौन से मौलिक कर्तव्य में है। तो ध्यान रखना 51 ए में तो है ही सारे, संख्या कौन सी होगी, तीसरी। ध्यान रखना कि रक्षा करें, इस प्रकार का ध्यान रखना है कि रक्षा करें, ध्यान रखना इस बात का कि रक्षा करें। अब चौथा इस प्रकार से है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ध्यान रखना इस प्रकार का है। देखिए रक्षा शब्द दोनों में है इस प्रकार से। तो पहले में तो तीसरे में तो क्या है, एकता, अखंडता। एकता यानी 3 शब्द ऐसे याद करना, एक रिदम बनाना, एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करे। तो तीसरा में रक्षा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करे, यानी बुलाने पर जब आपद विपदा आए देश के ऊपर तो देश की सेवा के लिए तैयार रहे, ऐसा कर्तव्य है। तो 3 और 4 सेम याद करने। इन 2 में क्या है, आदर्श, इन 2 में क्या है, रक्षा। बड़े सिंपल से ही हैं, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो 4 याद ही होंगे, बड़ी आराम से सरलता से वीडियो को बार बार देखेंगे तो आशा करता हूं आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब अंतिम 2 6 इस प्रकार याद करने हैं आपको। अंतिम 2 का अलग कूट है, वो कैसे है, समरसता। पांचवा मौलिक कर्तव्य है समरसता। आप शब्दों का देखिए किस प्रकार है, 5 शब्द हैं समरसता, तो 5 में 5 इस प्रकार से। समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, की भावना का विकास करें, इस प्रकार से भावना का विकास करें। और इसमें साथ में एक बात और उल्लेख है कि महिलाओं के खिलाफ यानी महिलाओं के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका त्याग करें। महिलाओं के जो विरोध में प्रथाएं हैं, सती प्रथा, डाकन प्रथा ये थी, ऐसी प्रथाओं का क्या करें, त्याग करें। ये है 5वें मौलिक कर्तव्य। तो ध्यान रखना इस समरसता और समान भ्रातृत्व ये कीवर्ड है 5वें का। ऐसे ही समरसता की साउंड में ही, सेम साउंड में ही छठा है सामासिक संस्कृति। क्या है, सामाजिक नहीं, सामासिक संस्कृति। ध्यान रखना सामासिक जो हमारी संस्कृति है ना, मिली जुली आपस में कॉम्प्रोमाइज, तो उस सामासिक संस्कृति का गौरवशाली इतिहास को बनाए रखें, गौरवशाली इतिहास को बनाए रखें। इस प्रकार से ध्यान रखना इस बात का। एक तो मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था, तब उस समय बताया था आपको कि एक तो समान भ्रातृत्व है जो ब्रदरहुड शब्द है, जिसे प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी कहा गया है, बंधुता। तो ऐसा प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि बंधुता शब्द का उल्लेख कहां पर है, तो मौलिक कर्तव्य में भी है और प्रस्तावना में भी है। ध्यान रखना भ्रातृत्व का, भाईचारा का। और यहाँ आपको सेम वोवल साउंड मिलानी है, समरसता, सामासिक संस्कृति। तो चौथे और 5वें को इस प्रकार ध्यान रखना है आपको। तो 6 मौलिक कर्तव्य हुए अब तक इस प्रकार से। समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, महिलाओं के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करें, और छठा है सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखें। अब बात करते हैं 7वें। 7वां जो है वो है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण करें और वन्य
वन्य जीव, झीलें, नदियां आदि का संरक्षण करें। इस प्रकार का है 7वां। और आपको ध्यान रहे यही बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। डीपीएसए में अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48A में जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, वन्य जीव संरक्षण कहाँ पर उल्लेखित है? 48A में ध्यान रखना है। तो पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव, झीलें, नदियां आदि का क्या करें? संरक्षण करें। ये 7वें में उल्लेखित है। अब बात करते हैं 8वें की। 8वें में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार साइंटिफिक जो नजरिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस बात का उल्लेख है 8वें में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखे, जो वर्तमान में जो हमारे आडंबर, प्रथाएं, परंपराएं, परिपाटियां हैं उनको बिना तार्किक आधार पर स्वीकार न करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। और 8वें में और 2-3 बातें हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है मानववाद और एक है सुधार और ज्ञानार्जन जैसी जो बातें हैं उनको स्वीकार करें। हमेशा ज्ञानार्जन, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी बात का पता चल गया तो वो बात उतनी ही सीमित है, उसके लिए और ज्ञान का अर्जन करें, हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखें। ऐसा मौलिक कर्तव्य 8वां मौलिक कर्तव्य। इस मानववाद से संबंधित एक प्रश्न मैंने आपको जब अधिकार पढ़ाया था उस समय बताया था कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि नकारात्मक है, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उस पर क्या है? प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध कौन कौन से? 3 प्रतिबंध बताए थे मैंने आपको। एक तो लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, एक आपको बताया था मैंने हेल्थ, स्वास्थ्य, एक बताया था तीसरा आपको सदाचार, मोरलिटी, सदाचार। इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। तो आरएस 2013 में प्रश्न आया था, उसमें बताया गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं है? तो नहीं है उसमें चौथा ऑप्शन था मानववाद। तो मानववाद वाला ऑप्शन क्या है? नहीं है, उसमें राइट आंसर होगा। इन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बहुत शब्दों के इस्तेमाल से आप चक्कर में पड़ सकते हैं। ये आजकल प्रश्नों का स्तर बहुत गहराई से आने लगा है। तो 4 इस प्रकार ध्यान रखने आपको। 7वें में पर्यावरण है, 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब हम बात करें 9वें की। 9वां है जो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, देखिए अपने मन से जो ट्रिक बनेगी ना वो ज्यादा बेटर होती है, स्थायी याद होती है। और किसी दूसरे की ट्रिक रटी रटाई अगर हम रटेंगे तो फिर ऐसे में हम अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। तो ध्यान रखना अपने मन की ट्रिक बनाना है आपको। तो देखिए 9 संख्या है और आपको मैंने याद करी राज्य के नीति निर्देश तत्वों में 49 में क्या बताया कि जो प्राकृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनका क्या करेगा? राज्य संरक्षण करेगा। ऐसे ही बात मौलिक कर्तव्य की संख्या 9 में है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ऐसा मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखना है। और 10 की संख्या याद करें तो 10 को आपको एक शब्द ध्यान रखना है, उत्कर्ष। ये शब्द ध्यान रखना है, ये कीवर्ड है 10 का, क्योंकि उत्कर्ष मतलब एक्सीलेंट। 10 में से 10 एक्सीलेंट को तो मिलेंगे, तो एक्सीलेंट का मतलब उत्कर्ष। तो उस उत्कर्ष शब्द ध्यान रखना आपको। कैसे याद करना आपको कि सभी नागरिक अपने उत्कर्ष की ओर बढ़े, ऐसा मौलिक कर्तव्य कि सभी नागरिकों का यह कर्तव्य कि वो उत्कर्ष की ओर बढ़े, एक्सीलेंट बने। तो 10 में से 10 उसी को मिलेंगे जो उत्कर्ष होगा, एक्सीलेंट होगा। तो 10वें में ये कीवर्ड ध्यान रखना है आपको। और 11वां है ही इंपॉर्टेंट, पता होगा आपको। 11वां कैसे है? जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष वेंकट चलैया न्यायाधीश थे,
उसके द्वारा 2002 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा दिलाएं। ये है कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार हमने मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन किया और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।